पुरी की गलियों में उस दिन भी रथ यात्रा के बाद का सन्नाटा पसरा हुआ था। समुद्र से आती नम हवा मंदिर के ध्वज को धीरे धीरे हिला रही थी। मंदिर से थोड़ी दूर एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने बैठा था हरिदास। हरिदास पेशे से लकड़ी ढोने वाला मजदूर था। रोज सुबह दूसरों के घरों में लकड़ी काटता, उठाता और बदले में जो मिलता उसी से गुजर बसर करता। उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। दवा महंगी थी और काम अनिश्चित। उस सुबह हरिदास की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात पत्नी की खांसी और दर्द की आवाज सुनते हुए बीती थी। उसने उठकर भगवान जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आज काम मिल जाए तो दवा आ सकेगी, नहीं तो पता नहीं रात कैसे कटेगी। वो भारी दिल लेकर शहर की तरफ निकला। लेकिन उस दिन अजीब सन्नाटा था। कहीं काम नहीं मिला। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई और हरिदास की उम्मीदें ढलने लगी। थककर वो मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ गया। पसीना पोंछते हुए उसने आकाश की तरफ देखा और मन ही मन कहा, जगन्नाथ, अगर आज भी खाली हाथ लौट गया तो शायद मेरी पत्नी। तभी उसके पास एक साधारण सा आदमी आकर रुका। कंधे पर गमछा, हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी, चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, भाई, 2 घंटे का काम करोगे? लकड़ी उठानी है। हरिदास को जैसे जीवन दान मिल गया। वो तुरंत खड़ा हो गया। दोनों शहर से बाहर एक पुराने गोदाम पहुंचे। वहां लकड़ी के भारी गट्ठर पड़े थे। काम शुरू हुआ। हरिदास को लगा कि आज लकड़ियां कुछ ज्यादा ही भारी है। पसीना बहने लगा, सांस फूलने लगी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। वो मुस्कुराते हुए काम करता रहा। 2 घंटे बाद उसने हरिदास के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए। रकम उम्मीद से ज्यादा थी। हरिदास की आंखें भर आई। उसने झुककर धन्यवाद किया, भैया, आज आपने मेरी जिंदगी बचा ली। वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपने विश्वास से रास्ता बनाया है। इतना कहकर वो मंदिर की दिशा में चला गया। हरिदास तुरंत दवा लेने दौड़ा। पत्नी को दवा दी। शाम तक उसकी हालत में थोड़ा सुधार दिखने लगा। हरिदास ने राहत की सांस ली। उसी रात मंदिर में अजीब घटना घटी। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के सामने लकड़ी का एक छोटा गट्ठर अपने आप प्रकट हो गया। पुजारी घबरा गए। तभी अंदर से आवाज गूंजी, जिसने आज मेरे लिए श्रम किया, उसी के घर स्वास्थ्य भेजो। सुबह होते ही पुजारी हरिदास की झोपड़ी पहुंचे। सारी बात बताई। हरिदास सुनते ही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी की बीमारी अब ठीक है, जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। उस दिन के बाद पुरी में लोग कहने लगे, भगवान जगन्नाथ कभी सिंहासन पर बैठकर ही नहीं आते, कभी मजदूर बनकर, कभी गरीब बनकर और कभी मदद के बहाने किसी का भाग्य बदलने आते हैं। और जो पहचान ले वो भगवान को नहीं, भगवान उसे अपना बना लेते हैं।